देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 33,610 के पार पहुंच गई है, जबकि कोरोना से मौत का आंकड़ा 1,075 हो गया। अभी तक इलाज के बाद 8,372 मरीज ठीक हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों से ट्रकों या माल लदे वाहनों की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने को कहा है। गृह मंत्रालय ने कहा कि देश भर में स्थानीय अधिकारी को अंतर्राज्यीय सीमाओं पर अलग अलग पास पर जोर नहीं देना चाहिए। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 583 नए मरीज मिले हैं। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 10,498 हो गई है। गुजरात में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 4,082 के पार कर गई। 527 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि 197 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 3,515 हो गई है। 1,094 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि 59 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली के हिंदू राव अस्पताल की एक और नर्स आज कोरोना पॉजिटिव मिली। इससे पहले शनिवार को एक नर्स कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी, जिसके बाद से पूरे अस्पताल को सील कर दिया गया था। राजस्थान में संक्रमण की स्थिति बिगड़ती जा रही है। बुधवार को 146 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में मरीजों की संख्या 2,584 हो गई है। प्रदेश में संक्रमण के सबसे ज्यादा केस जयपुर में हैं। यहां 907 संक्रमित हैं। इसके अलावा जोधपुर में 571, कोटा में 197, अजमेर में 150 मरीज हैं। राजस्थान में कोरोना से अब तक 58 लोगों की मौत हुई है। इनमें सबसे ज्यादा मौतें जयपुर में हुई हैं। यहां 34 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। सीएम अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी कलेक्टर्स और चिकित्सा विभाग के अफसरों से बात की। बैठक में 3 मई के बाद के लॉकडाउन पर चर्चा की गई। प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के लिए रेलवे जल्द स्पेशल ट्रेनें चला सकता है। राज्य सरकार ने इस संबंध में केंद्र से बात की है, जिस पर केंद्र से सकारात्मक संकेत मिले हैं। सीएम गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सीएसडीबी गुप्ता से कहा कि राजस्थान के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए केंद्र से सकारात्मक संकेत मिले हैं। सीएम अशोक गहलोत ने सभी विभागों के अफसरों और कलेक्टर्स के साथ लंबी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। वीसी के दौरान सीएम ने प्रवासी मजदूरों की सुगम घर वापसी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सीएम ने अफसरों से कहा कि करीब 10 लाख प्रवासियों और श्रमिकों ने अपने गृह स्थान पहुंचने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। राजस्थान के सीएसडीबी गुप्ता ने कहा कि केंद्र की नई गाइडलाइन के अनुसार ही लॉकडाउन खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि हॉटस्पॉट इलाकों को छोड़कर बाकी इलाकों को छूट दी जाएगी। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजभवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से उच्च शिक्षा पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में कोरोना से उत्पन्न परिस्थितियों में फिर से शैक्षणिक माहौल बनाने के लिए नए सिरे से रणनीति बनानी होगी। कोटा में कोरोना का कहर से निपटने के लिए प्रशासन ने जिन इलाकों में कोविड-19 के पेशेंट मिले हैं, वहां कर्फ्यू लगा रखा है और ड्रोन के जरिए आसमान से निगाह रखी जा रही है। शहर में फिलहाल 8 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा है। राजस्थान की कोटा की सांगोद विधानसभा से कांग्रेस विधायक भारत सिंह ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर शराब की दुकानें खोलने की अपील की है। विधायक ने लिखा कि जब कोरोना वायरस शराब से हाथ धोने से साफ हो सकता है, तो शराब पीने वाले गले से भी वायरस समाप्त हो सकता है। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 32,76,139 लोग संक्रमित हैं। 2,31,884 की मौत हो चुकी है। 10,33,115 ठीक हुए हैं। रूस के प्रधानमंत्री मिशाइल मिशुस्टिन भी कोरोना वायरस के लिए पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। पाकिस्तान नेशनल असेंबली के स्पीकर असद कैसर और उनके बेटे बेटी भी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। असद 24 अप्रैल को ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से मिले थे। कोरोना संकट में घिरी अर्थव्यवस्था को संभालने की रणनीति पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक बुलाई है। बैठक में महामारी और लॉकडाउन में खनन सेक्टर में सुधारों के साथ अर्थव्यवस्था पर चर्चा हुई। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर आग्रह किया है कि राज्य विधान परिषद की 9 रिक्त सीटों पर जल्द से जल्द चुनाव करवाया जाए। यहां सीटें 24 अप्रैल से खाली हैं। कोरोना संकट के बीच राहुल गांधी ने नई मुहिम शुरू की है। उन्होंने रघुराम राजन के साथ अर्थव्यवस्था पर बात की। राजन ने कहा कि गरीबों की मदद जरूरी है। इस पर सरकार के 65,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
जम्मू से मोहित कंधारी लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पुंछ में गुरुवार को पाकिस्तान ने इफ्तार के वक्त भी गोलीबारी की। घर के बाहर 16 साल का एक लड़का खड़ा था जिसे मोर्टार का सिंपलेटर लगा। लड़के की मौके पर ही मौत हो गई। रिलायंस जियो को 2020 के जनवरी मार्च तिमाही में 2331 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। 348 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है, जबकि पिछली तिमाही में कंपनी को 11,640 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। भारत की स्टार टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा को फेड कप हर्ट पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। हर्ट पुरस्कार पाने वाली सानिया पहली भारतीय खिलाड़ी हैं। उन्हें एशिया क्षेत्र से इंडोनेशिया की प्रिस्का मेडेलिन नुग्रोहो के साथ नामित किया गया है। दो साल तक कैंसर से लड़ाई लड़ने के बाद बॉलीवुड अभिनेता ऋषि कपूर का आज निधन हो गया। बॉलीवुड अभिनेता ऋषि कपूर का मुंबई में मरीन लाइंस के चंदनवाड़ी शमशान घाट पर अंतिम संस्कार किया गया।